हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। विधायक पवन खरखोदा को आज विधानसभा में जैसे ही बोलने का मौका मिला तो उन्होंने एक तरफ जहां भाजपा पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ खरखोदा की जो मुख्य समस्याएं हैं वो पहले ही दिन गिना दी, जिनमें खरखोदा से ओचंदी मार्ग को चौड़ा करने की मांग और ककरोई मार्ग को बनाने की मांग, खरखोदा की पानी निकासी की, खरखोदा में पेयजल और जो सीवरेज सिस्टम है, इस तरह की जो मुख्य समस्याएं थी पहले ही दिन उजागर करके ये उन्होंने दिखा दिया है कि वो खरखोदा के विकास को लेकर कितने अधिक गंभीर हैं। इसके साथ साथ जो वर्षों पुरानी जो मांग है, लड़कियों के कॉलेज को सरकारी करने की जो मांग है, वो भी उन्होंने विधानसभा सत्र में उठा दी है और कहा है कि ये प्राइवेट कॉलेज का दर्जा इसे मिला हुआ है, जबकि ज़मीन सरकारी है। यहाँ पर लड़कियों का सरकारी कॉलेज किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों को यहाँ फैसिलिटी मिले। इसके अलावा बहुत सारी और भी समस्याओं को उन्होंने उठाया और उनके निवारण के लिए भी आश्वासन दिया। मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने हल्के की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे जिताकर इस सदन में भेजने का काम किया, और अब मेरा दायित्व तो बन जाता है कि मैं खरखोदा हल्के के विकास को कराने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कि सदन में चर्चा में भाग लेते हुए जो वक्तव्य हम दें उसको लगातार पढ़ के ना बोले, रेफरेंस के लिए हम लिख सकते हैं, पर पहली बार का है, फर्स्ट टाइम है, तो मगर इस बात का सभी ध्यान रखें। फर्स्ट टाइम पर जो है मेडन स्पीच पढ़ के बोल सकते हैं। ठीक है, अगली बार। धन्यवाद। हल्के के विकास कराने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं, और हमारे हल्के की 2-3 मुख्य समस्याएं हैं, उनके लिए मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खरखोदा में एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, और एक सीवरेज सिस्टम चौपट है, और पेयजल की व्यवस्था का हल कराना भी हमारी प्राथमिकता में है। कस्बे की जनसंख्या जिस तरीके से हमारे वहां पर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट का वहां पे लगने जा रहा है, तो उस वजह से हमारे वहां पे जनसंख्या आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। उसके लिए भी हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे खरखोदा के हर चौक पर हम ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, और हमारे एक लंबे समय से एक मांग है कन्या कॉलेज की। हमारे वहां पर उस कन्या कॉलेज को प्राइवेट से बदलकर उसको सरकारी मान्यता हम कैसे दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और एक हमारा रोड है खरखोदा से ओचंदी बॉर्डर तक, उसका नवीनीकरण का भी काम है और उसको चौड़ा करने का भी काम है। और लगभग ये हमारे हल्के में ककरोई गांव है, और ककरोई गांव से वो रास्ता हमारा सोनीपत तक जाता है, और लगभग उसमें 25 गांव उससे कनेक्ट हैं, तो वो रास्ता भी वहां पे खराब है। और जहां तक हमारे खरखोदा शहर की बात है, जैसे सामुदायिक केंद्र है, उसमें वहां पे ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना स्टाम्प के और अन्य कई सुविधाएं वहां पे नहीं है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव के रास्तों को चौड़ा करना भी हमारे हल्के की प्राथमिकता में आप ये जरूर एक बार शामिल करें। और एक हमारे वहां पर एक महाभारत कालीन एक मंदिर है, तो मैं ये चाहता हूं उसका भी एक नवीनीकरण करके उसका पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने का काम करे। उसका चपड़ेश्वर मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री आदित्य देवीलाल। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल